माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मिलेट वर्ड्स घोषित किया गया था, उसी के प्रोत्साहन लेके हमने ये चालू किया था, अपना स्टार्टअप चालू किया। अपना परिवार का और साथ में सभी लोगों का स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के प्रचार एवं प्रसार में और अच्छा करने का बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए शुद्ध आहार और स्वस्थ परिवार का एक नारा दिया था, जिसके तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की भी एक पहल थी कि लोग उन चीजों को बढ़ावा दे जो आज से 50 साल 60 साल पहले लोग अपने जीवन में उतारते थे, यानी कि शुद्ध खाना, रसायन से हट के जो शुद्ध खाना होता था वो जो लोगों की थाली से गायब हो गया। अब धीरे धीरे उसी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की, जिसके बाद लोगों ने धीरे धीरे उसको अपनाना भी शुरू किया और उसकी बढ़ोतरी भी होती गई। अब ऐसे में ही गोंडा में इसी तरह के कुछ शुद्ध आहार हैं, बाजरा है, मक्का है, रागी है, जो कि खेतों और थालियों से विलुप्त हो चुका था, उसको बढ़ावा दिया गया। आप मेरे बगल में देख सकते हैं, न्यू सावित्री आटा लघु उद्योग करके बीते लगभग 2 साल से यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसकी अब अच्छी खासी खपत भी हो रही है, लोग उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। और उन्हीं के जो संस्थापक हैं न्यू सावित्री आटा लघु उद्योग के शिव कुमार सोनी जी, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उस दुकान पर भी यहाँ मौजूद हैं जहाँ शुद्ध आहार और स्वस्थ परिवार के तहत श्री अन्न यानी कि श्री अन्न को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। तो हमारे साथ शिव कुमार सोनी जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन चीजों को यहाँ पर रखा गया है और क्या देखने को मिल रहा है। अभी किस तरह का ये जो पूरा का पूरा आपने चलाया है, अभियान के तहत एक चलाया है आपने श्री अन्न के तहत, तो यहाँ आप किन किन चीजों को रख रहे हैं, किन किन चीजों की खपत हो रही है और किस तरह का आपको यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है। तो हमें अंदर भी लेके चलिएगा दुकान के, आइए हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें प्रमुख रूप से हैं जो कि लोग अपने जीवन में इस समय उतार रहे हैं, रोजाना उसको प्रयोग कर रहे हैं। ये बाजरे का आटा है। ये बाजरे का आटा जो होता है ये फाइबर युक्त होता है। नहीं, जैसे ये है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हाथ में है बाजरे का आटा। बाजरे का आटा है, इसकी क्या सबसे विशेषता है, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि बाजरे का आटा इसकी क्या विशेषता है। बाजरा एक मिलेट्स है और श्री अन्न में इसकी गणना की जाती है। इसमें उच्च क्वालिटी का फाइबर रहता है जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, गट सिस्टम के लिए फायदेमंद रहता है और डायबिटीज और बीपी, थायराइड, इसके प्रकार 84 से अधिक प्रकार के रोगों में लाभकारी है। इससे पहले मैं आगे की चीजें और भी देखूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके संस्था के बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरह की आपकी संस्था है और किन किन विटामिन को ज्यादा जोर दे रही है, क्या क्या बना रही है, क्या है संस्था आपकी, कब से शुरुआत की आपने? न्यू सावित्री आटा लघु उद्योग भारती से प्रेरित एक संस्था है जो गोंडा जनपद में मिलेट्स के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है, प्रयोग को बढ़ा रही है। और ये हमारी पत्नी सीमा सोनी के द्वारा इस संस्थान की स्थापना दी गई है, वही इसका देखरेख करती है। मैं लघु उद्योग भारती का जिला महामंत्री हूँ और उद्योगों को प्रोत्साहन देना मेरा कर्तव्य है। इसी सिलसिले में मैं इससे लगातार जुड़ के इसको फैला रहा हूँ। एक चीज और भी जानने को कोशिश करूंगा आपसे कि आपने संस्था का नाम सावित्री ही क्यों रखा? ये हमारी माता जी का नाम है। हमारी माता जी की प्रेरणा है कि समाज हित में कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार से आपको किस तरह की अभी लाभ मिल रहा है या कैसा सहयोग देखने को मिल रहा है? गोंडा जनपद की जिलाधिकारी नेहा शर्मा का हम लोगों को विशेष स्नेह और आशीर्वाद उनका प्राप्त है। अभी हमारी पत्नी को नव दुर्गा सम्मान भी प्राप्त हुआ है। हम लोग मिलेट्स के क्षेत्र में गोंडा में एक क्रांति ले आए हैं। मतलब ये जो शक्ति वंदन 2.0 है, ये आपको जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है प्रोत्साहन के रूप में कि जो आप ये विटामिन से लोगों के जीवन में उतार रहे हैं धीरे धीरे। शुद्ध आहार का हम लोग प्रचार कर रहे हैं, मोटे अनाज का प्रचार करके किसान और सबके लिए फायदे के, ये खेती और इसका उपयोग दोनों फायदेमंद है। इस पे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीजें आपकी देख लेते हैं। जैसे ज्वार का आटा है, तो ये ज्वार का आटा आपकी
पहली बात तो कहाँ बनाते हैं आप? अपना खुद बनाते हैं, खुद पैकिंग कराते हैं या कहीं अलग से लाते हैं? ज्वार एक बाजरा समूह का एक श्री अन्न है और ज्वार पेट के लिए और शरीर के सभी प्रकार के अंगों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और हम लोग ज्वार रागी यहाँ के लोकल किसानों से खरीदते हैं और कुछ सामान बाहर से भी मंगवाते हैं। जैसे रागी हमारा बिशुनपुर बैरिया से आ जाता है और बाजरा हुआ, मक्का हुआ, अपने माझा क्षेत्र में बहुत अच्छी क्वालिटी का उत्पन्न होता है। तो मिलेट्स में बहुत सारी चीजें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सामा, चीना, सारी चीजें आप खुद ही यहाँ पर बनवाते हम हैं? लोग सारी चीजों को प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करके लोगों को होम डिलीवरी खड़ा सामान, यानी कि अगर यहाँ के स्थानीय भाषा में कह ले तो खड़ा सामान लाके आप खुद उसको पिसवाते हैं? खड़ा सामान हम किसानों से खरीदते हैं और उनको उनकी उपज का उचित मूल्य देते हैं। जैसे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बेसन है, जो कि मुझे खुद में समझ में आ रहा है कि मैं बेसन का रंग जो देखता हूँ जो बाजार में मिलता है वो कुछ अलग होता है और इस बेसन का रंग बिल्कुल अलग है। मूल्य भी आपका है कितना? 120 रुपए। लेकिन 20 रुपए की इसमें विशेष छूट चल रही है। 100 रुपए किलो हम लोग पिछले दिवाली पे ऑफर दे रखा है आपने 20 रुपए का? 100 रुपए किलो प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो बेसन, इसमें जो चना इस्तेमाल है हमारे लोकल किसानों का चना है और जो हमको उचित मूल्य पर मिल जाता है। और हम लोग बहुत कहीं कम मार्जिन में केवल शुद्ध चीजों के प्रचार प्रसार के लिए जनता को उपलब्ध करा रहे हैं कि हर आदमी को सस्ती चीजें और अच्छी चीजें उपलब्ध हो। ये काफी आपने सर्टिफिकेट्स लगा रखे हैं, क्या क्या है थोड़ा बताएंगे कैसे? ये इसमें मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा और लघु उद्योग भारती द्वारा और FSCI द्वारा हम लोगों को लगातार सम्मानित किया गया और हमारे मिलेट्स और इस प्रोग्राम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरसों का तेल भी मुझे दिख रहा है। सरसों का तेल हमारे एक लघु उद्यमी विष्णुदेव मिश्रा जी हैं, वो उत्पादित करते हैं और हम उनके सामान को बेचकर उनका सहयोग कर रहे हैं। जी, क्या मतलब जो छोटे छोटे और भी व्यापारी हैं उनका भी आप सहयोग लेते हैं? जो हमारे गोंडा जनपद के लोकल फॉर वोकल चीजें जो बन रही है और जो भी हमारी दुकान में रखना चाहता हो उसकी गुणवत्ता हमारे मानक पर खरी उतर रही हो तो हम उसके सामान को बेचते हैं। मुझे लगता है आप प्रधानमंत्री मोदी से काफी प्रेरित हैं। आत्मनिर्भर लोकल फॉर वोकल, ODOP और श्री अन्न के तहत आप, मैंने बताया मैं लघु उद्योग भारती का जिला महामंत्री हूँ। उद्योगों के संवर्धन के लिए पूरे जनपद में लगातार काम कर रहा हूँ कई वर्षों से। अभी आप मुझे मक्के के बारे में भी कुछ बता रहे थे। मक्का का क्या बता रहे थे आप? जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने मक्के के बारे में भी कुछ बताया था कि यहाँ पर जैसे कि ODOP के तहत मक्का तो है ही, दाल है। हमारे गोंडा जनपद में मक्का सबसे फेमस फसल माना गया है और हमारा मक्का पूरे जग प्रसिद्ध है, यानी पूरे भारत और उसमें गोंडा का मक्का प्रसिद्ध है। और निकट भविष्य में गोंडा के मक्के को हम लोग GI टैग दिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। गोंडा के मक्के को GI टैग दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। गोंडा में मक्का यहाँ से लेके पूरे भारत में शायद जाता है। गोंडा में मक्के का भाव खुलता है। अच्छा। और गोंडा का मक्का बहुत ही डिमांड है सब जगह पर। इस मक्के का बहुत ही ज्यादा पोल्ट्री फीड में भी उपयोग होता है। हाँ, मक्का और सोयाबीन इनका बहुत ज्यादा पोल्ट्री फीड। सोयाबीन तो यहाँ नहीं पैदा होता, मक्का यहाँ पर बहुतायत में पैदा होता है और यहाँ के किसानों के लिए नगद फसल मानी गई है। जी, मैं देसी घी देख रहा हूँ, आप ये दे रहे हैं 1 किलो 800 रुपए में। जी, कहाँ से देसी घी? ये आर नगर में हमारे एक उद्यमी है, आर नगर, हाँ, जिन्होंने अपना डेयरी निजी बना रखा है, तो उनके घर का स्वनिर्मित घी है। इसको हम लोग पिछले 10 साल से यूज कर रहे थे, तो अब इसको अपने दुकान पर उपलब्ध करवा रहे हैं और बहुत ही न्यूनतम कीमत पर। इन प्रोडक्ट्स का आप भी अपने जीवन में यूज करते हैं क्या? हम लगातार जो चीज हम लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं और जो सामान हमको सही लग रहा है उन्हीं चीजों को केवल अपनी दुकान में शामिल करते हैं। कहाँ के लोग आते हैं? हमारे यहाँ तो बहुत दूर दूर के, बस्ती हुआ, बहराइच हुआ, सिद्धार्थ, कुछ जगह पर बाहर के भी लोग आते हैं। गोंडा के बाहर तो गोंडा के बाहर कोरियर के थ्रू हमारा माल भी आता है, लेकिन कोरियर का चार्ज काफी महंगा पड़ जाता है, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। इसलिए कुछ लोग अपना चलकर भी आते हैं। जैसे अभी आज अचानक हमारे ग्राहक आए हुए हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। भैया कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? सिरसिया बाजार से। सिरसिया बाजार, ये कहाँ पे है? ये वहाँ बलरामपुर के आगे, नेपाल बॉर्डर के आगे। बहराइच, नेपाल बॉर्डर के आगे। जी। ये यहाँ का प्रोडक्ट आप कब से यूज कर रहे हैं? हम कम से कम यहाँ से कर रहे हैं 1 साल से। 1 साल से। जी। अभी आपको क्या इसमें देखने में क्या फायदा मिला आपको? इसमें हमें ये फायदा मिलता है कि जैसे हम हमारा ये लॉस हुआ है, जैसे कम हुआ है, पेट हमारा कम हुआ है, वजन भी कम हुआ है। जो आटा खा रहे हैं, जैसे कि हर चीज यहाँ से, दाल हुआ, घी हुआ, या हर सामान यहाँ से लेकर जाते हैं। कितना वेट कम हुआ है आपका? 3 किलो हमारा कम हुआ है। कितने दिन में? 20 दिन में हुआ है कंटिन्यू। और 1 साल से खा रहे थे, जैसे हमारी बीवी भी खा रही थी,
लेकिन हम 20 दिन से खाने लगे हैं। अच्छा, आप 20 दिन से खा रहे हैं। हाँ, तो हमारा 30 दिन में ही आपने 3 किलो कम 3 किलो हमारा कम हो गया है। हम 91 किलो के थे, इस समय 88 किलो के हम आए। अरे वाह। हाँ, मैं ऊपर भी आपको लेके चलूंगा जहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पर इनकी पैकेजिंग होती है, जो बनाया जाता है वो भी मैं दिखाने का प्रयास। मेरे सामने अपनी मशीन देख रहे हैं, ये पीसने वाली मशीन है जिसमें अभी तो फिलहाल गेहूं पड़ा है, शायद इसमें और भी चीजें पीसी जाती हैं। यहाँ पर हमारे साथ भैया मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? निखिल गुप्ता मेरा। ये मशीन आप ही चलाते हैं? जी। क्या क्या पीसते हैं इसमें आप? इसमें हमारा जितना भी आइटम है, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, जौ हो गया, चने का आटा हो गया, बेसन हो गया, ये सब इसमें पीस जाता है। दिखाएंगे कैसे पीस पाते हैं? जी दिखा दूँ, जरा चलाइए मशीन। तो अभी आप देखेंगे कि ये इस मशीन को यहाँ आप इधर आइएगा थोड़ा। आपने यहाँ कुछ जालियां रखी हैं, इनके बारे में जरा बताइएगा, कैसी जाली है, किस? जैसे हमारे यहाँ बहुत से आइटम पीसे जाते हैं, तो जो नॉर्मल जैसे बेसन हुआ हमारा पीसने वाला, तो इसके लिए जाली चेंज करनी पड़ती है। अच्छा। ये हमारा ये कुछ जाली, एक जाली और है जिसमें कूटू काटे से फलाहारी माना जाता है, उसके लिए जाली अलग है। इससे आप बेसन पीसते हैं? जी। और जो ये इधर रखी है, ये इधर इससे हमारा सिंगाड़े का आटा पीसने के लिए, पहले वो थोड़ा बड़ा होता है, कड़ा होता है। जी हाँ। इसलिए उसको फोड़ने के लिए जाली लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये रखा हुआ है हमारा गेहूं का दलिया जैसे बनता है, जौ का दलिया बनता है, उसके लिए इसको लगाया जाता है। ये एक्स्ट्रा दिया गया कि कोई जाली फट जाए तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो कहना मतलब यहाँ पर साफ है कि जो भी चीजें हैं यहाँ पिसाई भी सामने ही होती है, जालियां भी सामने रखी है, सामान बाहर रखा है, तो किसी भी तरह ग्राहक को कोई शंका ना होने पाए कि उनको किसी तरह का मिलावटी जो खाद्य पदार्थ है वो दिया जा रहा है। तो इन्होंने सारी चीजें पारदर्शी कर रखी है। पीछे पैकेजिंग का भी सामान है, तो वहां भी मैं ले चलूंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि पैकेजिंग भी यहाँ पे की जाती है। तो इधर पिसाई हो गई, अब यहीं पे पैकेजिंग भी है। ग्राहक ये भी देख सकता है कि उसके सामान किस तरह पैक किए जा रहे हैं, उसके सामने भी पैकेजिंग हो सकती है। ये पैकेजिंग की मशीन है। और इसके अलावा अब मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलूंगा जहां पर इनके जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी पिसाई होती है। कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है इसी के तहत, तो वहां मैं भी लेके चलूंगा आपको। हमारे सामने आप ये देख रहे हैं जो अब यहाँ के गांव से भी, शहर से तो छोड़िए, गांव से भी विलुप्त हो चुका है। इसको हम लोग अपनी भाषा में, जब हम लोग खुद छोटे छोटे थे तो इसको कहते थे दरतिया। दरतिया यानी कि हाथ वाली जो चक्की है, इस चक्की से यहाँ पे ये पिसाई होती है। चाहे ये क्या पीस रही हैं आप? ज्वार। ये ज्वार की पिसाई होती है। यहाँ पे जो भी विटामिन की चीजें हैं उनकी पिसाई होती है। आज मैं खुद इसको चला के एक अलग सी अनुभूति हो रही है। कभी बचपन में इसको चलाया था और आज यहाँ से ये चीजें विलुप्त हो रही हैं। हालांकि उन प्राचीन चीजों से, दरतिया यानी कि हाथ वाली चक्की से यहाँ पे पिसाई हो रही है और महिलाओं को खुद रोजगार दिया जा रहा है। हमारे सामने बैठी हैं आप, क्या नाम है आपका? लता श्रीवास्तव। लता श्रीवास्तव जी। ये आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं यहाँ पर? जो ये पीसा जाता है ज्वार, ये ज्वार है, और ये क्या है? ये कोदो है। कोदो है। क्या क्या पीसती हैं आप लोग यहाँ पे? ये गेहूं पीसते हैं, उसका दलिया बनता है और आटा बनता है और पीस के। और ये ज्वार, बाजरा, मक्का, मक्के की दलिया, मक्का का आटा वाटा, ये सब होता है। इसी पे पिसाई होती है? हाँ, इसी पे। तो उसके बाद नीचे चक्की में उसको आटे का स्वरूप दे दिया जाता है। कितनी महिलाएं आप लोग के साथ जुड़ी हैं? 12 महिलाएं जुड़ी हैं। टोटल 12 महिलाएं, यानी कि 12 महिलाओं को यहाँ रोजगार भी दिया जा रहा है जी। कब से आप लोग कर रही हैं? करीब 1 साल से। 1 साल से पूरा। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह जो सरकार की भी हालांकि एक सोच है आत्मनिर्भर भारत के तहत कि यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको इस तरह के कारोबार के साथ एक रोजगार का भी देने का जो प्रयास है वो भी किया जा रहा है। मेरा नाम सीमा सोनी है। न्यू सावित्री आटा लड्डू उद्योग की मैं संचालिका हूँ। और जो 2023 में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, उसी के प्रोत्साहन लेके हमने ये चालू किया था, अपना स्टार्टअप चालू किया। और मेरे साथ 12 महिलाएं काम कर रही हैं लगभग। और हम अपने ही अपने ही हाथों से
अपनी ही देख रेख में सारे मिलेट्स, मोटे अनाज को साफ करवाना, धुलवाना और उसके बाद पीस के उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं और अपना परिवार का और साथ में सभी लोगों का स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के प्रचार एवं प्रसार में और अच्छा करने का बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सम्मान वगैरह भी मिला? कोई हाँ। सम्मान जिला प्रशासन से और सरकार से कैसा सम्मान मिला? हाँ, हमको डीएम महोदय और सीडीएम महोदय से हमको नव दुर्गा देवी सम्मान नवरात्रि में की नवमी के अवसर पर प्राप्त किया गया है और उन्होंने हमको बहुत ही समय समय पर प्रोत्साहन और सहयोग दिया है। उन्हीं के प्रोत्साहन से हम यहाँ तक बढ़ पाए और आगे भी इसका बेहतर उन्नति करने का प्रयास करें।